Hello friends, welcome to my channel Rajveer Singh. Today's topic is footprints without feet, जो कि लिखा गया है बाय H.G. वेल्स के द्वारा। अब देखिए ये जो नाम है इस स्टोरी की, ये सुन के थोड़ी डरावनी सी स्टोरी या फिर ऐसे स्टोरी मिस्टर इंडिया जैसी स्टोरी हमें लग रही है, पर ये वाकई में ऐसी स्टोरी है जो हम सोच रहे हैं या फिर किसी और टाइप की कहानी है, ये तो हमें भी नहीं मालूम। ये अब हम क्या करेंगे, इसकी समरी को समझ के, इसको अच्छे से समझ के हम पता लगाएंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी जो है वो शुरू होती है दो लड़कों से जिनको मड पे फुटप्रिंट्स दिखते हैं। तो अब वो उस फुटप्रिंट्स को देखते हुए उन फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगती है। अब उन्हें फुटप्रिंट्स दिखती तो है, पर वो जिसके फुटप्रिंट्स है वो नहीं दिखता। अब वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमको फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं पर वो जिसके फुटप्रिंट्स है वो हमें नहीं दिख रहा, ये कैसे हो सकता है भाई। अब ऑथर जो है वो हमें बताते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो ये जो फुटप्रिंट्स होते हैं ये ग्रिफिन्स के होते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। और ये ग्रिफिन्स जो है बहुत दिनों से ही कोशिश करते आ रहा है कि एक फार्मूला बनाने की जिसके थ्रू लोग इनविजिबल हो जाएंगे, और ये फार्मूला वो बना भी लेता है। अब उस फार्मूला को बनाने के बाद वो खुद ही इसको पी जाता है और एकदम अचानक से ही वो इनविजिबल होता है, जस्ट लाइक अ ग्लास। लेकिन ऑब्वियसली वो ग्लास की तरह इनविजिबल भी होता है और सॉलिड भी होता है। अब वो इनविजिबल तो हो जाता है, पर अभी भी उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है इनविजिबिलिटी से। पहला, वो एक इंटेलिजेंट तो था ही और उसके साथ ही साथ लॉ ब्रेकर भी था, ऐसा ऑथर कहते हैं। मतलब कि वो कोई लॉ नहीं मानता था, यानी कि वो एक लॉलेस इंसान था। और यहाँ तक कि वो अपने लाइफ में एक ऐसा इंसान भी था जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। और जब उसके लैंडलॉर्ड को ये सब उसकी हरकतें पसंद नहीं आई तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उसको अपने घर से निकाल दिया। पर अब ग्रिफिन भी कहाँ से चुप रहने वाला था। वो क्या किया, रिवेंज के बदले में लैंडलॉर्ड का पूरा घर ही जला दिया। भाई अब ये सिंपल सी तो बात है कि किसी का घर जलाने के बाद लोग उसे आसानी से छोड़ेंगे तो नहीं, उनका तो पीछा करेंगे ही। तो उससे बचने के लिए ग्रिफिन्स क्या करते हैं, वो अपने सारे कपड़े उतार देते हैं, क्योंकि इनविजिबल तो सिर्फ उनकी बॉडी ही थी ना, उनके कपड़े थोड़ी ना हुए थे। तो और वो भी ये सब घटना हो भी कहाँ रहा था, लंदन में, वो भी ठंड मौसम के वक्त। अब ये सब तो शायद से उसके लिए मुश्किल और आसान भी नहीं होगा कि ठंड के मौसम में लंदन में वो भी बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ घूमना। सो आई थिंक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर इस बंदे को मानना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, बिना कपड़ों के घूमना, वो भी कहाँ, लंदन में ठंड के मौसम के वक्त। अब वो क्या करता है, एक स्टोर में जाता है और वहाँ से कपड़े वपड़े पहन कर अपने आप को गर्म रखता है, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है। अब रात का वक्त था तो वो रेस्टोरेंट जाता है और उसे वहाँ क्या मिलता है, कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल जाता है। उसके बाद वो थोड़ी वाइन भी पी लेता है। अब सब कुछ खाने पीने के बाद वो क्या करता है, वो वहीं पे सो जाता है और सोचता है कि सवेरे सबके आने से पहले वो उठ जाएगा। लेकिन होता क्या है, सवेरे वर्कर्स आ जाते हैं उस स्टोर के और उसके बाद उसको देख लेते हैं। अब देखते कैसे है, क्योंकि वो तो कपड़े पहना रहता है और कपड़े तो उसके विजिबल थे, पर वो इनविजिबल था, पर कपड़े तो उसके विजिबल थे ना। तो अभी स्टोर के जो वर्कर्स होते हैं वो उसको देख लेते हैं। अभी वो क्या करते हैं, उसका पीछा करने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और फिर से ग्रिफिन्स को क्या करना पड़ता है, अपने कपड़े उतार देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने कपड़े नहीं उतारता तो वर्कर्स उसका पीछा करते करते उसको ठीक पकड़ लेते, और फिर अगर पकड़ लेते तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती। तो उससे अच्छा वो क्या किया, कपड़े उतार के फिर से और एक बार इनविजिबल हो गया। और उसके लिए शायद से यही सही था कि वो अभी बिना कपड़े के ही घूमे। तो फिर से एक बार वो नेकेड हो गया, यानी कि वो फिर से इनविजिबल हो गया अपने कपड़े उतार के।
तो अभी वो भागते भागते सोच रहा है कि वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा। क्या आपको मालूम है वो थिएटर कंपनी में क्यों जाएगा? वो थिएटर कंपनी में वो इसलिए जाएगा क्योंकि उसको लगता है वहाँ पे वो उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि विग मिल जाएगी, फेस कवर, ये नकली नोज़, ईयर्स, ऐसे कई सारे चीज़ें उसको वहाँ से मिल जाएगी। तो वो थिएटर कंपनी में विज़िट करता है और ये सब चीज़ें वो ले लेता है। अब वो क्या करता है, जैसे हमको पता ही था कि वो एक लॉलेस इंसान था, लॉ ब्रेकर था, तो वहीं पे जाके वो अब क्या करता है, वहाँ का जो शॉपकीपर रहता है उस पर वो अटैक कर देता है। अब अटैक करने के बाद उसके पास या फिर उसके ड्रॉयर में जितने भी सारे पैसे थे वो उन पैसों को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब लंदन में उसको रहने में थोड़ी मुश्किलें आने वाली थी, क्योंकि लोगों को ये पता चल रहा था इन चोरियों के बारे में, इन अजीबोगरीबो इंसिडेंट्स के बारे में लोगों को बहुत तेज़ी से पता चल रहा था। सो ग्रिफिन्स को यहाँ पे रहने में थोड़ी मुश्किलें होने वाली थी। तभी वो सोचता है कि वो एक विलेज में जाके रहेगा जो कि लंदन से थोड़ी सी ही दूर में थी, और उस विलेज का नाम था इपिंग। तो वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे 2 रूम बुक कर लेता है एक लोकल इन में। अब यहाँ इन का मतलब क्या है? इन का मतलब एक गेस्ट हाउस, जहाँ पे आप पे करो आपको रूम मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, आपको और भी कई सारे फूड्स के साथ साथ और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसको हम कहते हैं इन। तो वो वहाँ पे फटाफट जाता है उस लोकल इन में। वहाँ पे उसे लोकल इन की ओनर की जो वाइफ होती है मिस हॉल, उनसे उसकी मुलाकात होती है। और मिस हॉल तो बड़ी खुश होती है ग्रिफिन्स को देख के, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा था ये ऑफ सीज़न था, विंटर सीज़न, जिस पे लोग उतना आते नहीं थे, विज़िट नहीं करते थे। पर ये जो ग्रिफिन्स था ये इस सीज़न पे यहाँ पे आया था और ऊपर से एडवांस भी दे रहा था। तो इससे मिस हॉल जो है वो बहुत ही खुश होती हैं। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि वो तो इनविजिबल था, तो फिर उसको मिस हॉल देख कैसे पा रही थी, है ना? तो उसने क्या किया था, ग्रिफिन्स ने अपने पूरे फेस को बैंडेजेस से कवर करके रख दिया था, जिसे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसको कोई एक्सीडेंट हुआ है और जिसके वजह से उसको बैंडेजेस ऐसी लगानी पड़ी। तो मिस हॉल तो कुछ बोली नहीं, पर मिस हॉल के बोलने से पहले ही वो खुद ही कह देता है ग्रिफिन्स कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे फेस पे पूरे ऐसे बैंडेजेस से कवर किया गया है। तो अब मिस हॉल कुछ नहीं कहती है, ना ही उसके ऐसे अजीब गरीब इंसिडेंट से कुछ रिएक्ट करती है, क्योंकि वो तो बहुत खुश थी, क्योंकि ग्रिफिन्स उसको एडवांस दे रहा था और वो भी ऑफ सीज़न में यहाँ आया था। अब ग्रिफिन्स ये सब तो कह देता है, पर उसके जाने के पहले वो ये भी कह देता है कि देखो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, यहाँ पे अकेले टाइम स्पेंड करने आया हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। लेकिन अब जिन चोरी के पैसों से उन्होंने जो एडवांस दी थी और जिससे अभी उसको रहना भी था इतने दिन, वो क्या हुए अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गए। और जब एक दिन मिस हॉल उनसे पूछने गई पैसों के बारे में, तो वो कह दे कि हाँ हाँ मेरा चेक आ जाएगा 1-2 दिनों में। और उसी सुबह एक स्ट्रेंज सी बात होती है, और वो क्या, एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ के घर चोरी हो जाती है। क्लर्जी मैन मतलब एक ऐसा इंसान जो चर्च में काम करता है। अब ये तो हमने समझ ली क्लर्जी का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अब उनके घर चोरी करता कौन है? आपको पता है कौन करता है? वही ग्रिफिन। क्यों? क्योंकि ये अपने इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठा सकता था, कुछ भी कर सकता था इनविजिबल होके। तो उसने क्या किया, अपने आप को इनविजिबल करके उस क्लर्जी और उनके वाइफ के घर में आके उनका पैसा चुरा लिया। तो वहाँ पे जो क्लर्जी मैन होते हैं वो बड़े ही सरप्राइज़ होते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है। वहाँ से आवाज़ आई, मैं देखने भी गया पर वहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया, ये कैसे हो सकता है। तो वो बड़े सरप्राइज़ थे कि ये कैसे हो सकता है। ये चीज़ उनको बड़ी अजीब सी लगी थी। अब जब ग्रिफिन्स चोरी के पैसों से एडवांस पे करते हैं बाकी दिनों के रहने के लिए मिस हॉल को,
तब मिस हॉल को भी बड़ी हैरानी होती है कि अब तक तो इसके पास पैसे नहीं थे, बोले थे 1-2 दिन लगेगा, तो फिर ये पैसे लेके कैसे रेंट भरने आ गया। तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है कि आखिर ये यहाँ पे चल क्या रहा है। अब उस दिन मिस हॉल और उनके हस्बैंड सोचते हैं कि एक बार इस साइंटिस्ट के रूम में जाके देखना चाहिए कि आखिर इसके रूम में चल क्या रहा है। तो मिस हॉल जो है वो उसके रूम के बाहर गई और उन्हें दिखा कि उनका जो रूम का दरवाज़ा है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। तो अभी मिस हॉल क्या कि उस थोड़े से हिस्से से वो उनके रूम के अंदर झांकने लगी। तो फिर उनको क्या दिखता है, उनको ये दिखता है कि उनके जो बेड पे क्लॉथ्स अच्छे से रखे हुए हैं और बाकी का जो सामान है उसका वो इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है उसके रूम में। तो इससे मिस हॉल ने ये तो आइडिया लगा ही लिया था कि ये बंदा है जो वो सवेरे सवेरे उठ चुका है। फिर मिस हॉल को दिखता है कि रूम का जो फर्नीचर है वो हवा में उड़ता है और उनकी तरफ वो तेज़ी से आता है, मतलब कि उनको अटैक करने के लिए वो फर्नीचर्स आते हैं। जब ये सब सीन होता है मिस हॉल के सामने, तब मिस हॉल बहुत ही परेशान हो जाती है कि ये हो क्या गया है। और इन सब से उनको ये पता चल जाता है, वो ये पता भी लगा लेती है कि ये जो साइंटिस्ट है ये बंदा बहुत ही गड़बड़ है, ये बंदा सही नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। उनको फिर ये भी लगने लगता है कि ये जो है ये कुछ जादू टोना कर दिया है इनके फर्नीचर्स पे, जिससे ये फर्नीचर खुद ही हवा में उड़ने लगती है और इन पे अटैक कर देती है। और फिर वहाँ पे एक चेयर भी रखी रहती है जो कि मिस हॉल की मदर की होती है, वो भी उड़ के उन पे अटैक कर देती है और फिर उसके बाद मिस हॉल को चोट भी लग जाती है। और जब ये सब चीज़ें होती है तब मिस हॉल जो है वो सोचती है कि नहीं, अब मुझे तो साइंटिस्ट से मिलना ही पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अब मिस हॉल जो है वो धीरे धीरे बातों को सोचती रही और जोड़ती रही कि ये जो क्लर्जी के यहाँ चोरी हुआ, कहीं ये इसी ने तो नहीं करवाई, और ये जो अजीबोगरीब हरकतें हुई क्या इसके पीछे भी इसका हाथ था। अब वो इन सब बातों को सोच के परेशान हो जाती है और वो क्या करती है, उनके विलेज का जो कांस्टेबल है मिस्टर जेफर्स, उनको वो वहाँ पे बुला लेती है। इतने में ही मिस हॉल जो है वो ग्रिफिन्स के पास जाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे पूछना है कि तुम इस एम्प्टी रूम के बाहर कैसे आए और लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गए। अब उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसे कोई क्वेश्चन करे, तो ग्रिफिन्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, शायद से तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, तुम्हें जानना है मैं कौन हूँ। उसी दौरान वो क्या करता है, अपने मुंह पे जितने भी बैंडेजेस उसने वो लगाए रखता है उसको धीरे धीरे हटा देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही वो अपने कपड़े उतारने लगता है वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाता है और पूरे इनविजिबल हो जाता है। तो वहाँ पे मौजूद हर कोई उसे देखकर बहुत ही दंग रह जाता है, बहुत ही हैरान रह जाता है कि भाई ये कैसे हो गया। और इतने में ही वहाँ पे कांस्टेबल आ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसको पकड़ नहीं पाता है। क्योंकि एक तो वो इनविजिबल है और जैसे ही कोई उसको पकड़ने जा रहा था तो वो उस पर अटैक कर रहा था, कभी अपने क्लॉथ्स फेंक कर, कभी चेयर फेंक कर, कभी कुछ और फेंक कर अटैक कर रहा था। तो उसको ऐसे ही कोई पकड़ नहीं पा रहा था और फिर वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा, सक्सेस रहा। तो ये थी हमारी कहानी जो कि अभी यहाँ पे ख़त्म होती है। और इस कहानी से जो हमें पता चलता है कि जो ये साइंटिस्ट ग्रिफिन्स है वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो इस अपने इंटेलिजेंसी को वो मिस यूज़ किया किसी के घर जलाने के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए, फिर किसी के घर में चोरी करने के लिए इसको काम में लगाया। सो ये होती है ना कि अगर किसी के पास पावर आ जाती है, ये भी एक तरह की पावर ही थी इंटेलिजेंट की, भगवान ने उसको इंटेलिजेंट बनाया इतना, पर उसको काम में ही लगाया। तो होती है ना फ्रेंड्स कि
किसी के पास पावर आ जाती है तो फिर वो कोई उसका मिसयूज़ करता है या फिर कोई अच्छे कामों के लिए उसको यूज़ करता है। सो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास कोई भी छोटी सी भी हो या फिर बड़ी सी भी, अगर आपके पास पावर आती है तो फिर आप उसका मिसयूज़ ना करें। आप उसको भले अच्छे कामों के लिए लगाइए, अपने अच्छे के लिए लगाइए और दूसरों के भला करने के लिए लगाइए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर की एक सीक्रेट भी है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कि मैं आपको बताया नहीं था, अभी मैं शेयर करता हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखें और किसी को ना बताएं। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि उनकी सीक्रेट क्या थी। उनकी सीक्रेट यही थी कि ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये चैप्टर जो भी आपको अच्छे से समझाएगा उसकी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अच्छा ही लिखिएगा।